हेलो गाइस, न्यू गॉसिप, न्यू स्पाइस। और आज का टॉपिक थोड़ा फिल्मी है, थोड़ा ड्रामा है और थोड़ा वो टाइप का है जहां आप स्क्रीन देखो और अंदर से क्रिंज फील करो, लेकिन हाथ नहीं रुक रहे स्क्रॉल करने से। बात हो रही है पति पत्नी और वो दो की प्रमोशन की, और उसी के साथ बात हो रही है वामिका गब्बी के उस बिहेवियर की जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक साइड बोली, बेचारी वामिका इग्नोर हो रही है। दूसरी साइड बोली, यार वामिका ने खुद ही सब कुछ अजीब कर दिया। तो आज दोनों साइड्स देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। पति पत्नी और वो दो एक सीक्वल है 2019 वाली पति पत्नी और वो का। इसमें आयुष्मान खुराना है, वामिका गब्बी है बतौर वाइफ, और सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह है बतौर वो दो। फिल्म की कहानी है एक मैरिड फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एक फेक रिलेशनशिप में फंस जाता है एक पुरानी दोस्त के साथ, और ऊपर से एक और एंगल ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बॉलीवुड कॉमेडी है। फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज हुई। लेकिन यार फिल्म से पहले जो प्रमोशन हुआ वो खुद एक अलग फिल्म बन गया, और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर बनी वामिका गब्बी। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? कास्ट एक रिलेशनशिप एडवाइस शो के एपिसोड के लिए गई, फिल्म के प्रमोशन के लिए। शो का फॉर्मेट थोड़ा स्पेसिफिक था, सार्कास्टिक ह्यूमर, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स, ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी रोस्ट टाइप एनर्जी। सारा ने ये फॉर्मेट बहुत जल्दी पकड़ लिया, रकुल ने भी कंफर्टेबल फील किया। आयुष्मान तो प्रैक्टिकली घर पे थे इस टाइप के शोज में, लेकिन वामिका एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे चल रही थी। उनके जोक्स कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहे थे। जब बाकी सब एक डायरेक्शन में चल रहे थे, वामिका दूसरी डायरेक्शन में। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब कॉमेडियंस ने उन्हें सेटअप करना ही बंद कर दिया। मतलब प्रोफेशनल्स ने डिसाइड कर लिया कि यार इसको लैंड करवाने की कोशिश करना अपना टाइम वेस्ट करना है। और इंटरनेट ने ऑब्जर्व किया कि एपिसोड के एंड तक ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कास्ट और होस्ट सब जल्दी से शूट रैप करना चाहते हैं। अब ये नेचुरली एक सिंपल अजीब दिन भी हो सकता था। हर कोई हर शो पे कंपेटेबल नहीं होता, लेकिन जब कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स वायरल हुए तो डिस्कशन अलग ही लेवल पे पहुंच गई। सारा ने एक मोमेंट में अपने एक दोस्त साकेत का जिक्र किया, जो कि उत्तराखंड में रहते हैं, वहां इनका ढाबा है, और सारा उनके साथ ट्रेकिंग पे जाती है। और ट्रेकिंग के दौरान साकेत एक फ्रेज यूज करता है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। मतलब चाहे कुछ भी हो, चलते रहना। बहुत सिंपल मोटिवेशनल स्लैंग। सारा ने शेयर किया जेन्युइनली अपने दोस्त के बारे में एक फन एनेक्डोट की तरह। लेकिन वामिका का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उन्होंने उस फ्रेंडशिप को अननेसेसरीली एक अलग एंगल से देखा। सारा से इनविटेशन मिला ट्रैकिंग का, तो उन्होंने पहले ना बोल दिया। फिर जब सारा ने क्लेरिफाई किया कि साकेत मैरिड है, तब वामिका अग्री हो गई कि चलूंगी। यार यह सीक्वेंस किसी भी एंगल से देखो, या तो सारा को पुल डाउन करना था, या फिर खुद को कोई अलग तरह प्रेजेंट करना था। जो चीज एक इनोसेंट ट्रैकिंग स्टोरी थी, वो सडनली वेयर्ड हो गई। इंटरनेट ने इमीडिएटली नोटिस किया। लोग दोनों साइड्स में बट गए। एक साइड बोली कि वामिका डेलिबरेटली सारा को अनकंफर्टेबल करना चाहती थी। दूसरी साइड बोली कि वो शायद शो का वाइब नहीं समझ पाई। लेकिन जब एक स्पेसिफिक मोमेंट इतना विजिबल हो कि अलग अलग लोग इंडिपेंडेंटली वो ही चीज हाईलाइट कर रहे हो, तो कुछ तो जरूर ऑफ था। अब आते हैं उस एंगल पे जो ऑनेस्टली सबसे ज्यादा डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन वामिका की अजीब हरकतों की वजह से बैकग्राउंड में चला गया। ट्रेलर लॉन्च का इवेंट था, संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली का स्टेज पे थी, और उस इवेंट होस्ट ने वामिका के नाम को लेकर एक जोक मारा। उन्होंने बेसिकली मीका सिंह को वामिका के एग्जिस्टेंस से कनेक्ट किया इन अ वे दैट वाज कंप्लीटली इनएप्रोप्रिएट। डबल मीनिंग, किसी के पेरेंट्स के रिलेशनशिप में किसी और को इन्वॉल्व करना स्टेज पे, ऑडियंस के सामने, ये हैरेसमेंट था। किसी भी भाषा में एक एक्ट्रेस के पेरेंट्स के रिलेशनशिप में किसी और को इन्वॉल्व करना जोक के नाम पे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ह्यूमर की बाउंड्रीज होती हैं, और वो बाउंड्री क्लियरली क्रॉस की गई। वामिका और बाकी कास्ट विजिबली अनकंफर्टेबल दिखे, सबके सब साइलेंट रहे। और यही साइलेंस इंटरेस्टिंग है। इतना बुरा मोमेंट स्टेज पे हो रहा है और किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि यार ये गलत है, लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में इंटरनेट ने जो बात करनी चाहिए थी, यानी उस होस्ट के बिहेवियर पे, वो साइड लाइन हो गई और सारा फोकस वामिका के बाद के बिहेवियर पे शिफ्ट हो गया, जो कि अनफॉर्चुनेट है क्योंकि दोनों अलग इश्यूज हैं। होस्ट का जो क्लियरली प्रॉब्लमैटिक था, और वामिका का शो पे बिहेवियर क्लियरली अजीब था।
दोनों सिमिल्टेनियसली सच हो सकते हैं। अब बात करती हूँ एक और पैटर्न की, जो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया। प्रमोशंस के दौरान कुछ रील्स और क्लिप्स वायरल हुई जिसमें सारा और रकुल एक साइड दिख रही थी और वामिका थोड़ी अलग, और इमीडिएटली पीआर एंगल शुरू हो गया। नैरेटिव बना कि सारा और रकुल वामिका को इग्नोर कर रही हैं। कोल्ड वॉर है, कैट फाइट है। सारा और रकुल ने पब्लिकली इसको डिनाई किया। सारा ने कहा कि हम तीन अलग पर्सनालिटीज हैं लेकिन एक दूसरे को एडमायर करते हैं। रकुल ने कहा कि मीडिया एक नैरेटिव 10 बार रिपीट करे तो वो ट्रूथ लगती है। ठीक कहा, यह फेयर पॉइंट है। लेकिन यह भी सच है कि जब प्रमोशंस में कॉन्स्टेंटली एक मेंबर ग्रुप से थोड़ा अलग विजिबल हो तो ऑडियंस नोटिस करती है, और वो ऑब्जर्वेशन नेसेसरीली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। पास्ट में वामिका के बारे में एक और बात सर्कुलेट हुई थी। उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या से खुद को कंपेयर किया था, जो उनसे काफी छोटी हैं, और वो क्लिप आते ही बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी। तो ये पहली बार नहीं है कि वामिका का कोई स्पेसिफिक मोमेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। अब बिग पिक्चर देखती हूँ। वामिका गब्बी जेन्युइनली एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। पति पत्नी और वो दो के रिव्यूज में बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिल्म में तीनों एक्ट्रेसेस ने अच्छा काम किया। सारा, रकुल और वामिका तीनों की परफॉर्मेंसेस पे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। फिल्म को मिक्स्ड से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं ऑडियंस से। तो प्रोफेशनली इस फिल्म में शायद सबका काम सॉलिड है। लेकिन जब प्रमोशंस इतने चायोटिक हो जाएं कि फिल्म के बारे में बात कम और कास्ट डायनामिक्स के बारे में बात ज्यादा हो, तो ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं होता। और इस सब के बीच जो होस्ट का इनएप्रोप्रिएट जोक था, वो एक्चुअली सबसे बड़ी कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। वो मोमेंट पब्लिकली कॉल आउट होना चाहिए था। किसी ने नहीं किया, और तब ऑडियंस का ध्यान ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया बाकी सब पर। तो समरी क्या है? वामिका का शो पे बिहेवियर क्लियरली ऑफ था। सारा और रकुल के साथ मीडिया ने कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लेट किया। होस्ट ने स्टेज पे कुछ ऐसा बोला जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, और इन सब के बीच फिल्म का एक्चुअल प्रमोशन कहीं बीच में खो गया। ये बॉलीवुड प्रमोशंस का नया नॉर्मल है। ड्रामा फिल्म से पहले शुरू हो जाता है, और अगर कास्ट की केमिस्ट्री ऑन कैमरा कंफर्टेबल नहीं लगती तो ऑडियंस नोटिस करती है, चाहे कोई कितना भी डिनायल में हो। आप लोग बोलो, वामिका का वो शो वाला बिहेवियर जेन्युइनली अजीब था या अननेसेसरीली टारगेट की जा रही है वो? और उस होस्ट के जोक पे क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताओ। और यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे और नो फिल्टर गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ अगली बार नई गॉसिप के साथ। टेक केयर।